सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। बात करेंगे हम JDU विधायक रणधीर सोनी की। शेखपुरा में वह जाते हैं क्वारंटाइन सेंटर के हालात देखने। क्वारंटाइन जो किए गए हैं लोग उनसे मिलने जाते हैं। अच्छी बात है, आप जिस क्षेत्र के विधायक हैं वहाँ जाएंगे, मिलेंगे तो एक हिम्मत बढ़ती है उन लोगों में कि कम से कम हमारे विधायक महोदय मिलने आए हैं। लेकिन विधायक से सवाल भी किए जाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको वोट दिया है। जब कोई परेशानी होगी तो वह आपके पास ही आएंगे। तो जब वह मिलने जाते हैं तो प्रवासी मजदूर थे, आप जानते हैं कि उनके क्या हालात हैं। दिहाड़ी मजदूर को यदि एक दिन की दिहाड़ी भी उसकी मिस हो जाती है तो उसके लिए परिस्थितियाँ सोचनीय हो जाती हैं। लेकिन पूंजीपतियों के साथ ऐसा नहीं है, लेकिन दिहाड़ी मजदूरों को सोचना पड़ता है। और जब उस समय वह विधायक जो सिर्फ मंच पर दिखाई देता है, वोट मांगते समय दिखाई देता है, फिर उसके बाद वह गायब हो जाता है, एक सेलिब्रिटी हो जाता है, फिर आप उससे नहीं मिल सकते, बात नहीं कर सकते। दुखड़ा सुनाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब विधायक वहाँ पहुँच जाते हैं तो उनको मजदूर घेर लेते हैं और कहने लगते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, हमें परेशानी है। तो एक सवाल, जायज़ सवाल है ये, जब नौकरी नहीं होगी तो गरीब को नौकरी तो चाहिए सरकार से। तो विधायक एक अटपटा जवाब देते हैं, उसका मतलब तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। आप हमें लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर समझाएंगे। वह कहते हैं कि आपके बाप ने आपको पैदा किया है तो क्या वह नौकरी भी देगा। मतलब इसका एक मैं कुछ समझ ही नहीं पाया कि ये किस संबंध में कह रहे हैं, कौन बाप है, किसने पैदा किया है, नौकरी कौन देगा। यह अलग बातें हैं, नौकरी सरकार देगी। आप सरकार की एक शाखा हैं, आप गरीबों की, मजदूरों की बात सरकार तक ले जाएंगे तब उन्हें नौकरी प्राप्त होगी। यह कैसा बेतुका जवाब था। आपने इस तरह का जवाब, बाप, इस तरह की बातें लगाना इस तरह किया कि आप एक विधायक हैं और वो प्रवासी मजदूर है। बिहार में ऐसा लगातार चलता चला आ रहा है। एक और तो नीतीश कुमार अपने प्रवासियों को बुलाने के लिए ही तैयार नहीं थे, ऊपर से विधायक आते हैं जो सत्ताधारी दल के विधायक हैं। आप ये भी सोचिए, विपक्ष के विधायक हों तो लगे कि खींच रहे हैं, सत्ता में नहीं है, आपने वोट नहीं दिया तो हम आपका काम नहीं करते हैं। ये परिस्थितियां हो सकती है, बल्कि यह भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तब भी कह रहे हैं तब परिस्थिति हो सकती थी। आप सत्ताधारी दल के विधायक हैं और आप इतनी बदतमीजी से मजदूरों से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि आप योगी आदित्यनाथ को फ़ोन करके धमकी दे देंगे, आपको NSC भी लगा दिया जाएगा, PSA भी लगा दिया जाएगा। हम उस व्यक्ति की हिमायत नहीं कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप ना गाली गलौज शुरू कर दें। हम कह रहे हैं जिस तरह उसे हिरासत में लिया गया है आप शब्दों को लेकर, वो बंदूक ला के टिका नहीं दी थी उसने योगी आदित्यनाथ के। इस तरह से जो विधायक के ये शब्द हैं एक मजदूर के साथ, और मजदूर को इस वक्त सबसे ज़्यादा सहानुभूति की आवश्यकता है। आप सहानुभूति की जगह उसको गाली देते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो ये विधायक हैं रणधीर सोनी, इनके संबंध में आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।